नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में जानकारी देने वाले हैं जिन लोगों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलना है उस पर सब्सिडी दी जा रही है और काफ़ी मात्रा में सब्सिडी दोस्तों दी जा रही है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो जिन लोगों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलना है वो जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं, क्योंकि 75% का भी ऐलान किया गया है और भी सब्सिडी बढ़ सकती है, लगभग 90% तक सब्सिडी हो सकती है। तो दोस्तों इसको कैसे आपको खोलना है, कैसे आवेदन करना है, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आपके पास ज़मीन कितनी होनी चाहिए और कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, इसकी मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में आपको अंत तक बने रहें, कहीं भी स्किप नहीं करना, जिससे आप पूरी की पूरी जानकारी पाकर लाभ इसका उठा सकें। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी उन्हें नई नई जानकारी मिलती रहे। हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी भाइयों तक यह जानकारी पहुँच जाए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। आप देख सकते हैं जन औषधि केंद्रों पर कम से कम 75% डिस्काउंट पर सस्ती और अच्छी दवाएँ, यानी कि 75% कम से कम डिस्काउंट दिया जाए और भी ज़्यादा हो सकता है। कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में हजारों जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इससे न केवल गरीबों की बल्कि मध्यम वर्ग को बहुत फायदा हुआ है। और अब जन औषधि केंद्रों से स्वरोजगार के अवसर भी यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा यह चलाई गई योजना है। अब इसको कैसे आवेदन करना है, कैसे क्या करना है, इसकी मैं पूरी जानकारी आगे वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए आपको कहीं भी स्किप नहीं करता है। अब यहाँ दिया गया है, आवेदक ध्यान दें, कम से कम 120 वर्ग फीट की दुकान की आवश्यकता है, यानी कि आपके पास 120 वर्ग फीट की दुकान होनी चाहिए। अब 1 किमी की दूरी के बीच 2 जन औषधि केंद्र खोले जा सकते हैं। पहले 1.5 किमी की दूरी का प्रावधान था, यानी कि अब 1 किमी के बीच दो खोले जा सकते हैं। पहले 1.5 किलोमीटर के बीच का प्रावधान था, 1.5 किलोमीटर के पहले से नहीं खोले जा सकते। अब 1 किलोमीटर के बीच में 2 खोले जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, परियोजना के प्रमुख विशेषण, जन औषधि केंद्र संचालकों को रुपये 5 लाख की वित्तीय सहायता, यानी कि आपको 5 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी सरकार की, भारत सरकार की तरफ से। महिला उद्यमी, दिव्यांग, SC ST, भूतपूर्व सैनिक, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों, द्वीप समूहों एवं 112 आकांक्षी जिलों में 2 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता। सभी दवाइयों पर 20% तक का मार्जिन आपको दिया जाएगा, यानी कि 20% तक का मार्जिन आपको सभी दवाइयों पर मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये दवाई गरीबों को मुफ्त में बांटना है, कोई आपको इस पर पैसा नहीं लेना है। और यहाँ भी दी गई जानकारी, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों, पूरी जानकारी द्वीप समूहों दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे आवेदन करना है, कैसे क्या करना है, कौन कौन से लोग इसकी आवेदन कर सकते हैं। उसकी मैं पहले जानकारी आपको दे चुका हूँ। आपके पास 120 वर्ग फीट की जमीन दुकान होनी चाहिए। और भी जानकारी यहाँ पर दी है, क्या योग्यता आपके पास होना चाहिए, क्या कुछ आपके पास कितनी एज होनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो देने वाला हूँ। कैसे आपको आवेदन करना है इसकी भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, कई पेज का PDF है हमारा। इसको यहाँ पर रीड करना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ। आप कोई भी ब्राउजर पर आप जैसे डालेंगे, pmjanaushadhi.com डालेंगे, आपके सामने ऐसी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। उस पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने पूरा PDF आ जाएगा। दोस्तों आपको PDF अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, उसके बाद ही करना है। अब मैं मुख्य मुख्य चीज़ें आपको बता देता हूँ। मुख्य चीज़ें जो जैसे हैं उनको बता देता हूँ कि क्या आपको होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें बता देता हूँ। और आपको PDF पूरा वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके देख लेना है। यहाँ पर दिया गया वित्तीय सहायता दी गई है। महिला उद्यमी, दिव्यांग, SC ST, भूतपूर्व सैनिक, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों, द्वीप समूह में आकांक्षी जिलों में जब जन औषधि केंद्रों के संचालक को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यानी कि जो पर्वतीय हैं द्वीप समूहों पर, उनको 2 लाख की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। और जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवश्यकताएं यहाँ पर दी गई हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कम से कम 120 वर्ग फीट की जगह, जो कि आवेदक की खुद हो या किराए पर ली गई हो। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदनकर्ता की जगह स्वयं व्यवस्था करेगा। PMBI इसमें कोई भूमिका नहीं कि आपको जगह की, आपको दुकान की खुद आवश्यकता खुद आपको करना पड़ेगा, उसमें कोई सरकार सहायता आपकी नहीं करेगी। और फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदक के द्वारा जमा कराया जाएगा, यानी आपके पास फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो आपको आवेदक के द्वारा जमा कराना चाहिए। और यदि आवेदक महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, भूतपूर्व सैनिक, आकांक्षी जिला और उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, द्वीप समूह में अधिसूचित किया गया हो, तो उसे आवेदन करते समय वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक बार आवेदक द्वारा श्रेणी का चयन करने लिए जाने के बाद आवेदक भविष्य में किसी भी कारण से इसमें परिवर्तन नहीं कर सकेगा। यानी कि आप अगर पर्वतीय क्षेत्र हैं, द्वीप समूह है या अनुसूचित जनजात, अनुसूचित या भूतपूर्व सैनिक है, तो आपको इसमें आवेदन करने के समय आपको बताना होगा। और अगर आपके एक बार आवेदन कर चुके तो दोबारा निरस्त नहीं किया जा सकता, ना दोबारा उसमें कोई संशोधन किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ दिए गए शुल्क के बारे में दिए गए है। आवेदन का शुल्क 5,000 रुपये है, यानी कि आपको आवेदन जब करना उसकी शुल्क 5,000 रुपये दोस्तों रखिए, जो कि वापस नहीं किया जाएगा। या आपका यानी कि आपको किसी कारणवश कोई निरस्त हो जाता है आवेदन, तो शुल्क वापस नहीं की जाएगी। और 5,000 रुपये इसकी आवेदन शुल्क है। महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, भूतपूर्व सैनिक, कांची जिला, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, द्वीप समूह में अधिसूचित आवेदकों को आवेदन शुल्क में छूट प्राप्त है, जिसके लिए आवेदकों को वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। यानी कि आप अगर इन क्षेत्रों से आते हैं तो आपको वैध
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और शुल्क में छूट भी आपको मिलेगी, जो 5,000 रुपये उसमें भी आपको छूट मिलने वाली है अगर इन क्षेत्रों से हैं आप। नए जन औषधि केंद्रों को मंजूरी देते समय निम्नलिखित दूर नीति का पालन किया जाएगा। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी गई है, सब आपको अपने स्तर से अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। आपूर्ति श्रृंखला की जानकारी दी गई है। जन औषधि केंद्रों पर बिकने वाली दवाइयों को WHO जो सर्टिफाइड दवा उत्पादन कंपनी से ही खरीदा जाता है, यानी कि जो जन औषधि दवाइयाँ हों बिल्कुल अच्छी अच्छी क्वालिटी की होंगी। WHO द्वारा जो सर्टिफाइड दवा कंपनी है उन्हीं से ही खरीदा जाएगा। देश हिस्से में दवाएं पहुंचाने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था की गई है, यानी कि देश के हर हिस्से में दवाएं पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। WHO और गाइडलाइंस पर आधारित केंद्रीय गोदाम 3 क्षेत्रीय गोदाम गुवाहाटी, सूरत एवं चेन्नई में, यानी कि WHO की गाइडलाइन पर 3 क्षेत्रीय इसके गोदाम भी हैं गुवाहाटी, सूरत एवं चेन्नई में, जिनमें 2,15,000 वर्ग फीट ये भंडारण क्षेत्र, यानी कि 2,15,000 वर्ग फीट का भंडारण क्षेत्र, उसमें आप दवाई का गोदाम बनाए गए हैं। इसके अलावा 36 डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्ति की गई है। 36 डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति की गई है, जहां देश भर जनऔषधि केंद्रों को मुहैया कराई जाती है। केंद्रीय गोदाम यहाँ सब ये पूरी जानकारी दोस्तों यहाँ पर दी गई है। आप इसको अच्छी तरीके से रीड करके तब आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता व्यक्तिगत आवेदकों के पास डी फार्मा बी फार्मा डिग्री हो अथवा किसी डी फार्मा बी फार्मा डिग्री धारक नियुक्त किए गए हो, यानी कि आपके पास डी फार्मा बी फार्मा की डिग्री हो, यानी कि या फिर आप किसी दूसरे की डिग्री उसमें लगाना पड़ेगा। आज तथा आवेदन जमा करते समय या अंतिम स्वीकृति इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, कि आवेदन जमा करते समय इसके प्रमाण पत्र बी फार्मा या डी फार्मा का जरूर होना चाहिए। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करने वाले संगठन NGO आदि को बी फार्मा डी फार्मा डिग्री धारण नियुक्त करना होगा और आवेदन जमा करते समय स्वीकृत के इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह NGO है, NGO संगठन से हैं अगर आप, तो भी आपको इसमें जमा करना पड़ेगा बी फार्मा डी फार्मा की डिग्री। मेडिकल कॉलेजों में सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी अस्पतालों प्रबंधन द्वारा चयनित किसी एजेंसी प्रतिष्ठित NGO संगठन भी पात्र होंगे, यानी कि मेडिकल कॉलेजों एवं सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी अस्पताल प्रबंधन की द्वारा चयनित किसी एजेंसी प्रतिष्ठित NGO संगठन भी पात्र होंगे, यानी कि आपको जैसे मेडिकल कॉलेज या सरकारी संस्थान में कहीं खोलना चाहते हैं तो जिस संस्थान में खोला चाहते हैं उसके द्वारा आपको सर्टिफाइड होना चाहिए। और यहाँ पर दिए गए कोई भी व्यक्ति संगठन NGO मेडिकल कॉलेज सरकारी अस्पताल पैक्स सहकारी संगठन आवेदन करते हैं, यानी कि आप इसमें से जितने संगठन दिए उसमें से भी हैं अगर आप, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। जन औषधि केंद्र चलाने की फार्मासिस्ट डिग्री उपलब्धता नहीं होने की आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर और भी कोई नई जानकारी दी गई। खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के चरण दिए गए हैं, कितने चरणों में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यहाँ पर वेबसाइट दी गई है JanAushadhi.government.in, यहाँ वेबसाइट दी गई है दोस्तों, आप इसी पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र के लिए आवेदन के टाइप पर क्लिक करें, कि आपको अभी फॉर्म का प्रारूप मैं पूरा बता देता हूँ, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करेगा, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कैसे क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको अभी आगे पूरी बता रहा हूँ। फॉर्म का प्रारूप भी आपको दिखा देना, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। अभी पंजीकरण टाइप पर क्लिक करें, अद्वितीय मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी के साथ आवेदक का विवरण भरें, यानी कि जो फॉर्म में करना है उसकी जानकारी यहाँ पर दी है। सफल पंजीकरण के बाद आवेदक को पोर्टल लॉगिन के लिए अद्वितीय यूजर आईडी और पासवर्ड वाला ईमेल मिलेगा, यानी कि जब आपका पंजीकरण सफल हो जाएगा तो पोर्टल लॉगिन के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड वाला ईमेल मिलेगा, जो सरकारी ईमेल पासवर्ड आईडी और यूजर आईडी होगी। पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त बनाए गए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें, यानी कि पंजीकृत जो आपकी ईमेल आईडी हो गई है उसी के माध्यम से बनाए गए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है आपको। आवेदन प्रसंस्करण शुल्क राशि केवल नीचे दी गई PMB वर्चुअल खाते में जमा की जानी चाहिए, यानी कि बैंक खाता नंबर दिया गया है, आपको आवेदन राशि इसी में जमा करना और किसी भी खाते में मान्य नहीं होगी। आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। चरण 1 सरकारी श्रेणी के तहत 5,000 रुपये के आवेदन प्रसंस्करण शुल्क के विवरण के साथ बुनियादी जानकारी और चरण 2 प्रस्तावित केंद्र विवरण और अन्य प्रासंगिक विवरण। 2 चरणों में यह दिया गया है। और तीसरा चरण दस्तावेज अपलोड करें, जैसे पैक्स ID निगमन प्रमाण पत्र पैन कार्ड, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट अपने डाउनलोड करने पर ID निगमन प्रमाण पत्र पैन कार्ड आधार कार्ड 6 महीने का बैंक विवरण, ये सब आपको डाउनलोड अपलोड करना पड़ेगा। प्रत्येक दस्तावेज को 200 KB आकार में केवल PDF JPEG PNG JPG प्रारूप में, यानी कि आपको प्रत्येक दस्तावेज जो है 200 KB आकार से ऊपर नहीं होना चाहिए। PDF या PNB या JPG किसी प्रारूप में अपलोड कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन की समीक्षा करें और अंतिम सबमिट पर बटन पर क्लिक करें, यानी कि जो आपका आवेदन भर जाएगा तो वहाँ पर आपको समीक्षा अच्छी तरह से देख लेना, उसके बाद अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो गया और पुष्टि हो गई है, आवेदक की पंजीकृत ईमेल आईडी पर साझा किया जाएगा, यानी कि जैसे आपको ईमेल आईडी वही डालना जो हर समय आपके पास हो, क्योंकि जैसे आपकी आवेदन पुष्टि हो जाएगी तुरंत आपके ईमेल पर साझा कर दिया जाएगा उसकी जानकारी को। अब यहाँ सीधा वेबसाइट पर आपको दिखा दो www.janaushadhi.government.in डालेंगे, हमारे सामने जैसे डालेंगे एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, जो कि दोस्तों कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी दी गई। केंद्र के लिए आवेदन करें, उत्पादक पोर्टफोलियो, हमें केंद्र के लिए आवेदन वाले करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही दोस्तों हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने फॉर्म का प्रारूप पूरा खुलकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएमओ खोलने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, पीएमबीजीके खोलने के लिए दिशा निर्देश, पैक्स आवेदन की प्रक्रिया, यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। हमें पैक्स आवेदन की प्रक्रिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक दूसरा पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर जो पीडीएफ दिया गया है, पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करना, खोलकर उसको रीड कर लेना अच्छी तरीके से। पूरी जानकारी हमें ले लेना है, कैसे क्या करना है, उसके बाद ही हमें ऑनलाइन आवेदन करना है दोस्तों। और यहाँ पर जैसे पीडीएफ आप अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना होगा अपने फॉर्म प्रारूप पर, अपना यहाँ इंटर पासवर्ड डालना होगा, अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी और लॉगिन टाइप डालना होगा जो आपको मिला होगा, और इंटर कैप्चा कोड, और लॉगिन करके रजिस्टर कर देना है दोस्तों। इस तरीके से आपको फॉर्म आपका पंजीकरण सफल हो जाएगा और यहाँ पर पूरी जानकारी भर देना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे जानकारी सभी तक